नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुजेश क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, एक ही वीडियो में राजस्थान के दुर्गों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी अपन एक ही वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन भी वो लिए गए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और या फिर आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों इसके अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में अवस्थित हैं? आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़ किला। तारागढ़ राजस्थान में दो जगह हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर और दूसरा है तारागढ़ बूंदी। तो मीरान साहब की दरगाह कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ अजमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन है अर्णोराज, महाराणा कुंभा, अजय राज, विग्रह राज। ये अजमेर वाले तारागढ़ के बारे में क्वेश्चन है। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अजय राज। जबकि बहुत सी पुस्तकों में आपको अर्णोराज भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो वेरीफाइड किताबें या फिर जो बोर्ड के द्वारा निकाली जाती है उनमें अजय राज है, तो अजय राज को ही सही माना जाएगा। और वैसे जब राजस्थान का इतिहास जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी अजय राज ही पढ़ते हैं। तो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालौर। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? आंसर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ दुर्ग अजमेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ऑप्शन है मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तारागढ़। वो भी तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव जैत सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा राय सिंह ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ का किला। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है और उस जूनागढ़ का पुराना नाम क्या था? आंसर हो जाएगा लालगढ़ का किला। जूनागढ़ को लालगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? इसका आंसर मैंने अभी बता दिया। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में। आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सतबीस देवरी, समदीश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। इनमें से कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? आंसर है दोस्तों चामुंडा मंदिर। बाकी सतबीस देवरी, समदीश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर ये सभी कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट दोस्तों, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? ऑप्शन है शिव, हनुमान, राम, विष्णु। कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है
वो 9 मंजिला है और उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और वो जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया वो अपने किस आराध्य देव को समर्पित किया उन्होंने? आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित हैं? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला, अचलगढ़ किला। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? आंसर है इसका दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मंडन, जीवा, जेता, दीपा। ये दोस्तों विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों एक ही हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में इनके अलावा भी एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है। तो आप याद रखिएगा, जब विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ सीधा सीधा नाम दे रखा हो तो आप दोनों को एक के समझे, लेकिन जब स्पेशल दे रखा हो कि जैन कीर्ति स्तंभ तो वो फिर अलग है। तो विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? आंसर है दोस्तों जेता। नेक्स्ट, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी, गागरोन। इनमें से कौन सा किला है जहाँ पर जौहर हुआ था या फिर जौहर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। आंसर है दोस्तों मोती महल। मोती महल चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है, बाकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विजय स्तंभ, किराड़ू मंदिर, रणकपुर मंदिर, देलवाड़ा मंदिर। आंसर है दोस्तों विजय स्तंभ। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ के निर्माता हैं राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह। इसका आंसर मैंने बता दिया था पहले पिछले क्वेश्चन में कि विजय स्तंभ का निर्माता कौन है। आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। वो भी दोस्तों इसका निर्माण करवाया था उन्होंने मालवा में जब वो विजय हुए थे तो उस उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था? ऑप्शन है चित्रांगद, चित्रांग, चित्रगुप्त, दशरथ। यानी कि जो वर्तमान किला बना हुआ है उस जगह पे पहले भी एक किला बना हुआ था छोटा मोटा, तो उस किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। और उस मौर्य राजा का नाम क्या था? ये बात कौन कहता है? कुमारपाल प्रबंध में ये बात उल्लेखित है कि उस किले का जो पहले निर्मित था उस किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। ये बात कुमारपाल प्रबंध कहता है। और उस राजा का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रांग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजवल्लभ मंडन का संबंध है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, राजपथ निर्माण से। ये जो मंडन था दोस्तों ये कुंभा का प्रमुख शिल्पकार था और इसी मंडन के द्वारा रचित ये ग्रंथ है राजवल्लभ मंडन। यानी कि ये राजवल्लभ मंडन एक ग्रंथ का नाम है जिसके रचनाकार है मंडन। तो इस राजवल्लभ मंडन ग्रंथ में किसके बारे में उल्लेख मिलता है या फिर ये किसको समर्पित है? आंसर हो जाएगा निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। नेक्स्ट दोस्तों, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बीसल देव ने। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही में। अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराणा कुंभा, महाराजा राय सिंह, महाराणा प्रताप। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, गागरोन दुर्ग। कुंभा ने दोस्तों मेवाड़ में जो 84 दुर्ग बने हुए थे उन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो
तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया? आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण इन्होंने नहीं करवाया। बाकी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, बसंती दुर्ग का निर्माण और मचान दुर्ग का निर्माण, इन सभी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट दोस्तों, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था, यानी बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राव राजा बर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राव राजा बर सिंह। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव राजा बर सिंह ने। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। राजस्थान के दोस्तों 6 ऐसे पहाड़ी किले हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। उन 6 में से इनमें 4 दे रखे हैं ऑप्शन में, तो 4 में से एक कौन सा किला है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा तारागढ़ किला। बाकी रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, ये सभी यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा है रणथंभौर दुर्ग, चौथा है जैसलमेर दुर्ग, पांचवा है आमेर दुर्ग और छठवा है गागरोन दुर्ग। इन 6 पहाड़ी किलों को इसमें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? जून 2013 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? ऑप्शन है रणथंभौर, भैंसरोडगढ़, सिवाना, कुंभलगढ़। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़, जो कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? ऑप्शन है इसके दोस्तों चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं इस दुर्ग को चुनूंगा। तो वो कौन सा दुर्ग है? आंसर है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। और इसी दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं इसे ही चुनूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं? ऑप्शन है बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। आंसर है दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर में स्थित है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर। धानवन उन्हें कहा जाता है जो मरुस्थल के बीच में बने हुए हो या फिर जिस दुर्ग के चारों ओर रेत ही रेत हो तो उसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सीधी सी बात है कि मरुस्थली जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है? सोनारगढ़। तो आंसर हो जाएगा अपना सोनारगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट दोस्तों, जिनबद्दर सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित हैं? ऑप्शन है इसके चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। जिनबद्दर सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा जैसलमेर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? ऑप्शन है बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार किला, रणथंभौर किला। इनमें से कौन सा किला है जिसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनार किला। सोनार किले का निर्माण किसने करवाया? रावल जैसल भाटी ने। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर किला, बूंदी किला, जालोर किला, आमेर किला। राजस्थान में दोस्तों सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी दोनों अलग अलग हैं। तो सुवर्णगिरी तो कौन सा है? आंसर है अपना जालोर किला। जबकि स्वर्णगिरी के बारे में बात की जाए तो वो कौन सा है? सोनार किला जैसलमेर। तो आप दोनों की याद रखिएगा। सुवर्णगिरी तो कौन सा है? जालोर किला। और स्वर्णगिरी कौन सा है?
सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़। अबुल फजल ने कहा था दोस्तों कि राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह कथन अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रणथंभौर। इनमें से किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जालौर। नेक्स्ट, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? ऑप्शन है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर के शासक थे दोस्तों राणा हम्बीर, और उस राणा हम्बीर के बारे में कहावत है कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, और इसका अर्थ है कि तिलों में तेल एक बार ही चढ़ता है और हमीर को भी हमीर देव जिसके बारे में हट कर लेता था, यानी कि मुझे जो करना है वो करना ही था, बस एक बार बोल दिया उसने तो वो करना ही था, इसलिए ये हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया था कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। और हमीर कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के। नेक्स्ट, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर, रणस्तंभपुर। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? आंसर है रणस्तंभपुर, जिसे अपन वर्तमान में रणथंभौर के नाम से जानते हैं। उसका पहले नाम क्या था? रणस्तंभपुर। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमीर रासो में। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। आंसर है अपना राजसमंद। नेक्स्ट दोस्तों, जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। आंसर है इसका कुंभलगढ़ दुर्ग में। जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन है मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? आंसर हो जाएगा मंडन। नेक्स्ट दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। यानी कि ये एक ऐसा दुर्ग है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है, और इस ऊंचाई के कारण ही अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसको नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर में रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती हैं। तो ये अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, कटारगढ़ फिर खालिस्तान दरगाह दुर्ग का हिस्सा है, यानी कि कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है? ऑप्शन है इसके चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, ये मेवाड़ की आंख उपनाम से भी इसे जाना जाता है, और ये कौन से दुर्ग का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचे वाला भाग है, उसे अपन कटारगढ़ के नाम से जानते हैं, और इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जानते हैं, मेवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट दोस्तों, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? आंसर है दोस्तों 36 किलोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? पिछले वीडियो में अपने देखा था कि धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग था? सोनारगढ़ जैसलमेर। तो उसी प्रकार ये दुर्गों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो
जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? आंसर हो जाएगा गागरोन। और गागरोन कौन से ज़िले में स्थित है? झालावाड़ में। आगे बढ़ते हैं। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर मैंने अभी बता दिया। ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो आंसर है अपना झालावाड़। गागरोन किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। नेक्स्ट, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, लोहागढ़ किला, तारागढ़ का दुर्ग, गागरोन का किला। आंसर हो जाएगा गागरोन का किला। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग था? गागरोन का किला। और इसे जल दुर्ग की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना किसी नींव पर एक चट्टान पर बना हुआ दुर्ग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा स्थित है? गागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। आंसर हो जाएगा गागरोन। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? गागरोन में। नेक्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? ऑप्शन है अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। आंसर हो जाएगा दोस्तों गागरोन। गागरोन का नाम महमूद खिलजी प्रथम ने क्या रखा था? मुस्तफाबाद। नेक्स्ट, बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर। बाला किला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अलवर। आगे बढ़ते हैं। बटनेर का किला किसने बनवाया था? बर सिंह, जय सिंह द्वितीय, भूपत भाटी, सूरत सिंह। बटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है वो किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा भूपत भाटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं? ऑप्शन है बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, शेरगढ़ दुर्ग बारां में। सलीम सागर और सूरज कुंड कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बाला किला अलवर में। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तालाब कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में। आगे बढ़ते हैं। बटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। अभी मैंने बता दिया था आंसर। बटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट दोस्तों, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? ऑप्शन है गिरी सुमेर, बड़ी टेकरी, बीठली टूंक, चिड़िया टूंक। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? आंसर है दोस्तों चिड़िया टूंक। मेहरानगढ़ जोधपुर का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। नेक्स्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव सिंहा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा राव जोधा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद हैं? ऑप्शन है जूनागढ़, सोनार, बटनेर, मेहरानगढ़। कौन से दुर्ग में किला नामक तोप रखी हुई है? आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी कि वो कौन सा दुर्ग है जिसमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती है? वहाँ पानी के टांके भी मिलेंगे, तोप डालने का कारखाना भी मिलेगा, वहाँ गुप्त सुरंगें भी आपको मिलेगी। तो ये सभी विशेषताएं कौन से दुर्ग में देखने को मिलती है? आंसर है जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। नेक्स्ट, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? जयगढ़, गागरोन, सिवाना, जालोर। इनमें से कौन सा एक दुर्ग है जिसमें जौहर नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा जयगढ़। जयगढ़ में जौहर नहीं हुआ। बाकी गागरोन, झालावाड़ में भी जौहर हुआ था, सिवाना बाड़मेर में भी जौहर हुआ था और जालोर में भी जौहर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण। और उस जय बाण विश्व में कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और वो
राजस्थान में जिस भी दुर्ग में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और ये कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है जय बाण तोप, और इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह द्वितीय ने, और विश्व की सबसे बड़ी तोप है जय बाण। नेक्स्ट, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मैंने आंसर बता दिया आपको, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर। मैंने आंसर बताया था जयगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर में, लेकिन जयपुर में भी कहाँ स्थित है? आमेर में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आमेर, जयपुर में। नेक्स्ट, वह किला जिस पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ माउंट आबू। कौन सा किला है जिसे लॉर्ड लेक जीत नहीं पाया 5 बार आक्रमण करने के बाद भी? आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर, और यहाँ लोहागढ़ भरतपुर में शासक था जाट राजा सूरजमल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है करौली, डीग, बयाना, शाहाबाद। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बयाना, और बयाना कौन से ज़िले में स्थित है? भरतपुर में। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? ऑप्शन है रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर, तारागढ़। आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहागढ़। लोहागढ़ का जो उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा है उस दरवाजे को 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था। और ये दरवाज़ा दोस्तों पहले जब प्रथम बार लगाया गया तो ये चित्तौड़ में लगाया गया था। चित्तौड़ से फिर इसको दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से उतार कर दूसरी जगह लगाया गया। फिर वहाँ से सूरजमल जी जो जाट थे भरतपुर के शासक, जिन्होंने लोहागढ़ में जिनका शासन था, वो वहाँ से 1765 में उतार कर लोहागढ़ पर लगा दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित हैं? ऑप्शन है भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। सीधा सीधा अगर विजय स्तंभ पूछा जाए कि विजय स्तंभ कहाँ है तो वो तो है चित्तौड़गढ़ में, लेकिन यहाँ स्पेशल नाम देके पूछा है कि भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा भरतपुर में। नेक्स्ट, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सिवाना का किला, जालौर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला। इनमें से कौन सा किला है जो सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा साथियों जालौर का किला। जालौर का किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन है जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़ का किला, तारागढ़ बूंदी का किला। कौन सा किला है जिसके बारे में ऐसी कहावत प्रचलित है कि इसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जालौर का किला। जालौर के किले के बारे में कहावत है कि इस किले का दरवाज़ा आज दिन तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। आगे बढ़ते हैं, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। ये मैंने पिछले वीडियो में जब क्वेश्चन आया था कि विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, तो उस समय भी बताया था कि विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ दोनों एक ही नाम है, लेकिन चित्तौड़ में उसके अलावा भी एक और है जैन विजय स्तंभ। यानी कि कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ अगर यही नाम दिया जाता है तो वो दोनों एक ही हैं, लेकिन स्पेशली नाम दिया जाता है कि जैन विजय स्तंभ, तो फिर वो अलग हो जाता है, और वो भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़। कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? ऑप्शन है आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग, भद्र दुर्ग। कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सा दुर्ग था? आंसर हो जाएगा आमेर दुर्ग। नेक्स्ट, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है इसके
बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, चौमुहागढ़। कौन सा किला है जिसे धराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों चौमुहागढ़। और चौमुहागढ़ भी ये जयपुर के अंदर है, चौमू जयपुर में स्थित है चौमुहागढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है टोडगढ़, अंबर, तारागढ़, सोनागढ़। कौन सा किला है जिसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा दोस्तों टोडगढ़। और टोडगढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़। कौन सा गढ़ है जिसे पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। नेक्स्ट, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ऑप्शन है मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। झालरापाटन में जो नवलखा दुर्ग की ने बनाया उसकी नींव किसने रखी? आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने। नेक्स्ट, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, ठाकुर कुशाल सिंह। आंसर है दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सागरगढ़, मांडलगढ़। आंसर हो जाएगा दोस्तों जयगढ़। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? जयगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, मोहनगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। यानी कि इनमें से नवीनतम दुर्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनगढ़। मोहनगढ़ भी जैसलमेर के अंदर ही है और ये सबसे नवीनतम दुर्ग है। इसका निर्माण दोस्तों 1929 के आसपास 1929 में शुरू हुआ था गोपाष्टमी के दिन, और इसका निर्माण करवाया था महारावल जसवंत सिंह ने। तो ये सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1929 में, गोपाष्टमी के दिन इसकी नींव रखी गई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो राजस्थान के दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों इसी के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो नए नए टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर लाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आंसरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।